नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और ये है जिस जगह पे मौजूद हूं वो जगह है पवन सिंह जी का जो कार्यालय है। यहां से चुनाव की तैयारी हो रही है। युवा शक्ति जहां भी होती है वहां परिवर्तन बिल्कुल ही संभव है, चाहे दुनिया की कोई ताकत लग जाए। जहां युवा शक्ति होती है, युवा शक्ति ही हर समर को फतह करती है और युवा शक्ति हमारे साथ है। आप देख सकते हैं युवाओं में क्या क्रेज है पवन सिंह के प्रति, और ये समर्पित युवा है, अपने तन मन धन से पवन सिंह के चुनाव में मदद कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से चुनाव में लगे हुए हैं और बहुत आगे चुनाव में हम लोग चल रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेता इतने यहाँ पर मौजूद है, फिर आप पवन सिंह जी के सपोर्ट में क्यों है? वो तो इससे पहले कभी भी राजनीति में आए भी नहीं। शायद मैम मैं आपको बता दूं कि इन युवाओं को इन दोनों दलों के प्रत्याशियों द्वारा, क्योंकि दल का प्रत्याशी तो कोई है नहीं, दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों द्वारा इन युवाओं को गाली दिया गया, लफुआ बोला गया। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भारत में 64 करोड़ युवा हैं और यही हमारी शक्ति है, दूसरे तरफ अगर काराकाट के युवा पवन सिंह को अपने दिल में रखते हैं, पवन सिंह के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो इनको लफुआ कहा जाना कहाँ तक उचित है? और ये लफुआ एक तारीख को उनको वोट का ऐसा जोरदार तमाचा मारेंगे कि दूर दूर तक इन जवानों को लफुआ कहने वाले दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे, फिर पलट के काराकाट की ओर देखेंगे भी नहीं। मैडम मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, सभी लोग प्रबुद्ध हैं। भगवान शिव ने नृत्य किया था तो तांडव हुआ था, पवन सिंह भी नृत्य करते हैं, उनका कला है। माता सरस्वती कला की देवी हैं और हम माता सरस्वती के बेटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो माता सरस्वती को अभद्र टिप्पणी करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो माता सीता को बीड़ी पीने वाली बताते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रामचरितमानस जलाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनेऊ काटने की बात करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सनातन का उपहास करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको राम राज्य नहीं चाहिए, अशोक राज्य चाहिए। इस विश्व की सनातन परंपरा में सबसे बढ़िया उदाहरण राम राज्य का रहा है। बताइए राम राज्य से किसको दिक्कत हो सकती है? फिर भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सनातनियों का वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन सनातन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस जलाने का समर्थन किया, और महागठबंधन के लोगों ने भी रामचरितमानस जलाने का पुरजोर समर्थन किया। क्या रामचरितमानस रामायण को लिखने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि क्या एक दलित नहीं थे? क्या वेद व्यास एक अति पिछड़ा परिवार में नहीं पैदा हुए थे? क्या प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज अति पिछड़ा जाति से नहीं आते थे? क्या ये माता सबरी दलित जाति से नहीं थी? प्रश्न ये नहीं है। सनातन धर्म सबको जोड़ना सिखाता है। सनातन धर्म में सबको एक सूत्र में पिरोया गया है। आपको मैं बता दूं, रामराज और मनुस्मृति की ये परिपाटी है कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सभी वर्ग सभी जातियों का सहयोग होता है। अगर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो ठकुराई समाज के लोग हमारी बिटियों का नख काट के उसको शुद्ध भी बनाते हैं। बढ़ई समाज के लोग पीढ़ा लेके शामिल रहते हैं उसमें, और कानू समाज के लोग जो प्रसाद बनाते हैं उससे भगवान की पूजा होती है। और रविदास समाज का ढोल पूजने का भी परंपरा सनातन में है। तो सनातन सबको जोड़ता है, सनातन किसी को तोड़ता कहाँ है? और ये लोग सनातन विरोधी हैं और ये वेद और पुराण को जलाने की बात करते हैं और जनेऊ काटने की बात करते हैं। सभी सनातनी इस बात को ध्यान से देख रहे हैं और इनको 1 तारीख को वोट के माध्यम से जवाब देंगे। जिसको देखे सब अपनी अपनी जातियों को पकड़ के खड़ा है, फिर ऐसे में पवन सिंह कैसे जीत पाएंगे? मैडम ये पहले समझ लीजिए ना कि एक तरफ जो अलायंस किए हैं उनकी पार्टी किस बेस पे है? माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का मूल सिद्धांत और नीति क्या है? उनकी तो जाति की पार्टी है। बार्गेनिंग करके कभी एनडीए की तरफ जाते हैं, बार्गेनिंग करके कभी यूपीए की तरफ जाते हैं जो अब इंडिया है, तो कभी अपनी जाति के नाम पे 2 सीट ले लेंगे, 2 उधर बेचेंगे, अपना चुनाव लड़ लेंगे। इधर भी बार्गेनिंग करने आए थे लेकिन अब की दाल नहीं गला, एक ही सीट मिला, लेकिन फिर मुंह फुलाए थे तो सुने हैं एमएलसी का सीट मिल गया है। तो उन लोगों का तो ये धंधा है, पैसा है, राजनीति उनका समाज सेवा नहीं है। जीतने के बाद पवन सिंह जी का पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए सबसे हमारा मुख्य मुद्दा है ये युवाओं को जो फौज दिख रही है, ये अपने लिए रोड पे उतरे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोजगार की है और उसका पहला कदम हम ये करेंगे कि डालमिया नगर फैक्ट्री का हम जल्द से जल्द सुचारू रूप से संचालन करवाने का प्रयास हम अपने सांसद के माध्यम से करेंगे। ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा।
शिक्षा के बारे में क्या सोचे हैं? मैडम आपको बता दूं कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, पूर्व में हमारे सांसद रह चुके हैं, 2014 से 2019 तक ये शिक्षा राज्य मंत्री केंद्र में रहे हैं। वो बता दें कि काराकाट लोकसभा के अंतर्गत नोखा विधानसभा आता है। यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ पाएँ। वो कहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री देश के रहे हैं, एक भी केंद्रीय विद्यालय कहते हैं कि बहुत सारे खोले हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर उन्होंने एक भी केंद्रीय विद्यालय खोला हो तो बता दें, हम लोग उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोगों ने युवाओं के लिए सोचा है कि कॉलेज तैयार करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और तो और बगल के बक्सर में 2-2 फोर लेन है, बगल के आरा में 2-2 फोर लेन है। काराकाट क्षेत्र ने क्या ऐसा गलती किया है कि यहाँ एक भी फोर लेन रोड नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है? जबकि नितिन गडकरी जी ने स्वयं कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में होगा, उसमें भारत में काराकाट नहीं आता है क्या? लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अपनी बात को सदन में रख नहीं पाता है, जिसका दुष्परिणाम काराकाट की जनता भुगत रही। 2014 से 2019 तक उपेंद्र कुशवाहा यहाँ रहे हैं, लेकिन काराकाट का कोई भी यानी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, वहीं के वहीं है। बिहार में हमको लगता है सबसे पिछड़ा अगर कोई जगह है तो ये क्षेत्र हमें नजर आया है। बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं कि ये राजपुर ब्लॉक से काराकाट ब्लॉक को जोड़ने वाला रोड है। अमाड़ी चौक से लेके नानो गछई होते गुड़ारी तक निकलता है। उस रोड पे चले जाइएगा तो आपको 1990 का दौर याद आ जाएगा। रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, आपको पता ही नहीं चलेगा, उसमें गिट्टी भी नहीं बचा है। तो ये किसका फेलियर माने हम? ये तो सिस्टम का ही फेलियर है ना। पैसा केंद्र भेज दे और हमारा प्रतिनिधि उसको यूज नहीं करे, या हमारा प्रतिनिधि उस क्षेत्र में नहीं जाए, उस क्षेत्र की समस्या को पटल पे नहीं रखे, तो हमारा बात हम किसको रोने जाएंगे? मोदी जी तो हमारे बात को सुनने आएंगे नहीं, सुनाएंगे तो हम अपने प्रतिनिधि को ही, हम अपनी समस्या अपने प्रतिनिधि को ही बताएंगे। लेकिन जब हमारा प्रतिनिधि ही निकम्मा हो तो इन युवाओं ने फैसला कर लिया है कि अब की बार जय पवन तय पवन। यानी कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का कोई जगह नहीं है। मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जमानत तू बचा ले तो बहुत होगा। मैं आपको बता देता हूं, 2014 में नीतीश जी लड़े थे, उनके भी सिपाही अलग होके, उनको 53,000 वोट आया था महाबली बाबू को, वो अपना जमानत नहीं बचा पाए थे। इनको भी युवाओं ने चूंकि तय कर लिया है कि प्रत्याशी हमारा कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता चल जाएगा कि जमानत नहीं बचेगा 4 तारीख को। पवन जी यहाँ अगर सांसद बन जाते हैं तो क्या फिर से फिल्म बनाएंगे मुंबई में जाकर, या काराकाट में आके रह जाएंगे? जैसे हमारे वचन पत्र में है कि हम यहाँ भी फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे, और ये करना कोई बुरी बात नहीं है। माननीय योगी जी ने भी नोएडा में एक फिल्म सिटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा है और मुंबई से लोगों को आमंत्रित किया है। तो हम चाहेंगे कि अगर कला के क्षेत्र में यहाँ कोई बड़ा सा उद्योग लगता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप लोग क्या देखे जो पवन सिंह के यहाँ है? पवन सिंह के अजी दोनों कैंडिडेट बढ़िया नहीं खान, ठेठ भोजपुरिया में बता देते रहुआ मैं कि जी दोनों कैंडिडेट बढ़िया नहीं खान। एगो यहाँ कहियो भाजपा के वोट लेके आ चल जइयन राजद में जन 1990 याद आइल बा, आ एगो बड़न 1990 याद दिलवावलन मुड़ी काटावा, उनका नाम हम मुड़ी काटावा। सबको जानता कि वो का हमन सब जमीन हड़पे वाला, हम हमर जमीन बा तू हड़पब, हम उनकरे वोट दी। एगो खाली एगो कुशवाहा जी के वोट दी खाली उनकर पार्टी के, हम दे भाजपा के हैं, हम वोट देनी आ चल गिलन हमर चिरहरण करके दूसरा में, हम उनकरा वोट ना देम, हम पवन भैया के देम। आ पवन भैया एगो रउआ चैनल में देखले हो कम, वो अपन माई बाप के क्रिया का के कैले बड़न कि हम विकास करम, और सबसे बढ़िया तो विकास तो कर दिला। काराकाट के नाम रउआ जानत रही, बोली रउआ माइको में तनी नहीं जानते, तब जानत रही। काराकाट के नाम पूरा भारत में गूंज गई। एकरा से विषय बढ़िया का बा, हमरा खातिर बा कुछ बढ़िया विषय? काराकाट पूरा देश जाने लगल कि अरे बा काराकाट कहाँ बा भैया। पहले कहते करकट तो कौन परकट, अब काराकाट बढ़िया से स्वेच्छा से आदमी अभिनंदन करके नाम लेतलन। आपको उम्मीद है कि यहाँ के विकास वो करेंगे? एकदम उम्मीद बा, 100% उम्मीद बा। बीजेपी से तो उनको निकाल दिया गया है, बीजेपी से निकाल देले बड़न बढ़िया हो गई बा, वो कोनो दिक्कत नहीं है। आओ वोट बैंक बढ़ल बा, बीजेपी से निकालने के बाद वोट बैंक और बढ़ा है बढ़ा है जी। कहीं पवन जी फिर से उसमें मिल जाएंगे तो
वो समय बताएगा। अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम में वो कहीं नहीं जाने वाले, अच्छा, अभी नहीं जाने वाले। क्लियर है। जनता फैसला करी, वो कहले मलन हमर जनता फैसला करी, कहाँ जाए। जो भी डिसीजन लेना होगा काराकाट के विकास के लिए, वो खुद से डिसीजन नहीं लेंगे। वो खुद ऑलरेडी बोले हैं कि हम जो भी डिसीजन लेंगे काराकाट विकास के लिए, जिस क्षेत्र में जो जरूरत है वो वहाँ की आम पब्लिक से जो हमको सपोर्ट किया है, क्योंकि वो जनता को भगवान मानते हैं। ये आपने हमेशा सुना होगा ना कि अभी आए हैं, क्योंकि हम लोग नेता बहुत देखे हैं अपना, जब से मेरा उम्र है हम नेता बहुत देखे हैं। तो हम लोग इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में नेता नहीं चुनने जा रहे हैं, एक काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बेटा को चुनने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग हैं और महिलाएं भी हैं। आप लोगों को क्या चाहिए पवन जी से? हम लोग का विकास चाहिए। विकास तो बहुत सारे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, करके जाते हैं। नेता बड़े बड़े 10 साल महाबली सिंह के साथ रहे, अच्छा, 5 साल कुशवाहा जी के साथ रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी के। आप हाँ, ये पूछिए कि कहाँ वो विकास कराए हैं, कहाँ विकास करवाए हैं। 5 साल जब आप साथ थी उपेंद्र जी के, तो क्या आपने उपेंद्र जी को कहा कि आप विकास कीजिए? महाबली सिंह के भी बोले, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बोले, जो कि हम लोग साथ रहने वाला आदमी को बात नहीं सुने तो आम जनता को क्या बात सुनेंगे। वो कहते हैं क्या कि सारे लोग सिर्फ देखने आते हैं कि अरे हीरो आ गया। अरे तो देखेंगे तब है ना वोट मारेंगे जी। आप कैसे बतिया रहे हैं? हम उनका शक्ल नहीं देखेंगे तो वोट कैसे देंगे? वोट कैसे देंगे? तो आप समझिए कि देखने आए नहीं है, वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा, वोट देने के लिए देखना जरूरी है। जरूरी है। और वो काराकाट का वो नेता नहीं है, बेटा है, कोई का भाई है, कोई का बेटा बने हुए हैं, कोई के भाई बने हुए हैं। तो ये समझिए कि काराकाट का नाम कोई नहीं जानता था, आज काराकाट देश विदेश में लोग जान रहा है। पहले तो आदमी पूछता था काराकाट कहाँ बा हो, पूछत रहे आदमी, पूछत रहे ना। आज बच्चा से भी पूछिएगा कि काराकाट कहाँ है तो बता देंगे आप लोग का। तो ये काराकाट के ऊपर करने वाले कौन है? पवन भैया। आज पवन भैया ना आते ना तो काराकाट का क्षेत्र में कोई नहीं जानता। आपने देखा कि यहाँ पर जितने लोग हैं अलग अलग दल से आए हुए हैं, अलग अलग पार्टी से आए हुए हैं। कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा से नाराज है, कुछ लोग किन्हीं से नाराज है। जितने भी पार्टी जो 10 साल 15 साल यहाँ राज करके गए, लेकिन इस काराकाट क्षेत्र को कहीं भी ये लोग जरा सा भी अगर प्रगति पे लाते तो शायद लोग जानता। लेकिन आज लोग काराकाट का नाम अगर पूरे भारत में जानता है तो सिर्फ पवन जी के वजह से, क्योंकि पवन जी यहाँ से आए हैं। इसलिए सारे दल को छोड़कर ये लोग यहाँ से चुनाव के लिए पवन जी का सपोर्ट करने आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि पहली बार पवन जी को निर्दलीय यहाँ से सांसद बनाएंगे। ये लोग सारे के सारे देख रहे हैं पवन जी के सपोर्ट में हैं और इन लोगों का दावा है कि इस बार पवन जी को हम लोग यहाँ से सांसद बनाएंगे और यहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा, यहाँ जो है कॉलेज भी बनेगा, पुल भी बनेगा और जितना फैक्ट्री भी बनेगा और जो भी यहाँ कार्य नहीं हुआ है वो सारा कार्य होगा। आज जो पवन जी काराकाट का नाम पूरे भारत में लाए हैं, ये पूरे विश्व में आएंगे। ये लोग यही चीज सोच करके पवन जी के सहयोग में है, देख रहे हैं सारे लोग और बहुत सारे लोग थे, महिलाएं भी थी। बाकी आप लोग क्या जानते हैं काराकाट के बारे में? क्या आपको पता था पहले से काराकाट क्षेत्र का नाम, या आप लोग का उपेंद्र कुशवाहा या बाकी दूसरे पार्टी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्षेत्र, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।